बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खैरियत से रखे, आमीन। आज मैं जो रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ वो है नान खताई की। नान खताई मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाई जाती है, बाद सूजी और बेसन मिला के भी बनाई जाती है, लेकिन मैं आज आपसे जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ बहुत सिंपल और सिर्फ मैदे से बना रही हूँ, और ये भी खाने में बहुत मज़ेदार होती है। ये बेसिक नान खताई की रेसिपी है। तो उसमें मैंने लिया है 1 कप मैदा, हाफ़ कप शुगर, पिसी हुई चीनी है, आधा कप चीनी लेके आपने इसको पीस लेनी है। इसकी जगह आइसिंग शुगर भी यूज़ हो सकती है, लेकिन आप घर में पीस लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। इसको पीस कर किसी छलनी से छान लें, और बहुत ज़बरदस्त चीनी, ठीक है। और आधा कप रेगुलर घी जो हम यूज़ करते हैं, आप इसकी जगह देसी घी, बटर कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऑयल यूज़ नहीं करना, ठीक है। और बाकी कुछ गार्निश के लिए मैंने बादाम लिए हैं, 1 अंडे की जर्दी ली है, उसे फेंट लिया है मैंने, और ये 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, हाफ़ टी स्पून इलायची पाउडर, और 1 चुटकी बस नमक। और इसको बनाने से पहले मैं आपको बता दूं कि किस चीज़ में मैंने इसको बेक करना है। मैं इसे ओवन वगैरह में नहीं कर रही, मैं इसे किसी बर्तन में कर रही हूँ, तो मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए, मैंने एक बड़ा पतीला लिया है, उसके अंदर मैंने नमक डाला है। ये नमक का रंग इसलिए इस तरह के, मैंने इसको पहले भी यूज़ किया हुआ है। हाफ़ के जी तकरीबन नमक है, इसको डालकर, और उसके अंदर कोई भी स्टैंड रख दें आप, जालीदार नहीं है तो कोई किसी पतीली का ढक्कन रख लें, या कोई छोटा बर्तन उल्टा करके रख लें, ठीक है। और इसको 15 मिनट हो गया दरमियानी आंच पर मैंने रखा हुआ है गर्म होने के लिए, ठीक है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को दबाएं, और 7 घंटी के निशान को दबाना मत भूलें, ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। हम सबसे पहले एक बाउल लेते हैं, इसमें ये घी डाल देंगे, और इसको बीटर से मैं अच्छी तरह फेंटूंगी। आप देख सकते हैं इसका एक क्रीमी सा टेक्सचर बन गया। तो अगर आपके पास ये बीटर नहीं है, ज़रूरी नहीं, आप हैंड विस्कर से भी इसको विस्क कर सकते हैं, कांटे की मदद से भी इसको फेंट सकते हैं। बस इसको अच्छा सा फ्लॉफी सा बना देना है। मसलन के ये इसका जो एक कलर चेंज हो जाए घी का, इसमें एक दाना होता है घी में, वो टोटल ख़त्म हो जाए, ठीक है। अब हम इसमें चीनी मिला देंगे। चीनी को हम पहले थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे, फिर इसको फेंटेंगे, वरना ये ना उड़ेगी। अब मैं इसमें नमक, इलायची पाउडर और बेकिंग भी इसी में डाल दूँगी। आप चाहे तो इसको उसमें भी मिक्स कर सकते हैं, मैदे में भी, लेकिन मैं इसमें अच्छी तरह ज़रा हो जाएगा, बस इसमें थोड़ा सा चलाना, ज़्यादा नहीं। अच्छे से ये सब चीज़ें मिक्स हो गई। ये देखिए कितना फ्लफ़ी सा बन गया। ये देखिए, अब हम इसमें मैदा डाल देंगे। अब यहाँ पे हम हाथ का इस्तेमाल करेंगे, इसको हाथ से अच्छे से गूंद लेंगे। देखिए अब इसकी डो बन रही है बड़ी प्यारी सी। आपने इसको उस वक्त तक गूंदना है जब तक इसकी ये डो की शक्ल में ना आ जाए। अगर आपको इस पॉइंट पे लगे कि ये बहुत हार्ड हो गया है, तो आपने इसमें बात कहते हैं दूध डाल लें या 1 आध चम्मच पानी डाल लें। नहीं, आपने इसमें कुछ नहीं डालना। अगर आपको ज़रूरत फ़ील हो तो आपने 1 चम्मच घी ही हल्का सा, बस सख्त नहीं, थोड़ा सा मेल्ट करके घी ही रूम टेम्परेचर पर ना ला के उसको वही ऐड करना आपने, ठीक है। इसमें पानी या दूध वगैरह नहीं शामिल करना। अगर आपको लगे कि ये बहुत सॉफ्ट हो गया है कि आपसे नहीं, तो इसको फिर थोड़ी देर फ्रिज में रख दें। चले जी, अब हम इसकी नान खताइयाँ बना लेते हैं। मैंने एक बेकिंग ट्रे लिया और इसमें मैंने बटर पेपर बिछा लिया, और ज़रूरी नहीं आप बेकिंग ट्रे ही लें, आपके पास कोई भी प्लेन घर में प्लेट वगैरह हो उसमें आप बना लें।
आपने हल्के हाथों से इसको इस तरह राउंड शेप देनी है, हल्का से प्रेस करके इसको इस तरह रखते जाना है। इसी तरह सारी नान खताइयाँ बना लेनी। नान खताइयाँ बनकर रेडी हैं। तो अब हमने वो जो एक अंडे की जर्दी मैंने आपको बताई थी उसको अच्छी तरह फेंट लिया हुआ। आपको ब्रश की मदद से इसको इसके ऊपर लगा लें। अगर आप ये अंडा नहीं लगाना चाहते तो थोड़ा सा दूध को गाढ़ा करके ना तो वो इस पे लगा लें। इससे ज़रा इसकी ना कलर अच्छा आ जाता है नान खताई। ना भी लगाएं तो कोई मसला नहीं। सब पे मैंने अंडे की जर्दी लगा दी। अब उस पे मैंने जो आपको बादाम बताए थे ये किस तरह रखती जाऊंगी। आप इस पे पीनट पिस्ता कुछ भी लगा सकते हैं। चले जी, ट्रे तैयार होगी। अब हम इसको बेक करते हैं। ये अच्छी तरह गर्म हो चुका है। तो अब हम इसको ट्रे को इसमें बड़ी एहतियात से रख देंगे। अब आंच मैं इसकी लो मीडियम पे रखूँगी और इसको ढाँप देंगे और इसके ऊपर मैं एक कपड़ा रख दूँगी ऐसे, ताकि इसका जो ढक्कन है ना वो ठंडा ना और हीट जो इसकी बाहर ना जाए। और इसको लो मीडियम पे हम तकरीबन 15 से 20 मिनट तक बेक करेंगे। 15 मिनट बाद इसको चेक कर लेंगे। अगर ज़रूरत हुई तो फिर 5 मिनट मज़ीद दे देंगे। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बेक हुई हैं और बहुत प्यारी सी खुशबू फैली हुई है पूरे घर में इसकी। तो अब हम इसको निकालते हैं जी। ये नान खताई अभी बहुत गर्म है। आपने इसको गरम गरम नहीं उठाना। इसको कम से कम इसको थोड़ा ठंडा करना है। आधे घंटे तक इसको ठंडा करें, रूम टेम्परेचर पर लेकर आएँ, फिर आपने इसको उठाना है। ये बहुत खस्ता होती हैं, गरम गरम पकड़ेंगे तो ये टूट जाएंगी। नान खताई ठंडी हो गई है तो आप किसी भी चीज़ की मदद से इसको इस तरह उठाएँ। ये देखें माशाल्लाह, देखें कितना प्यारा कलर आया दोनों साइडों से। और ये तोड़ के भी देखें, बहुत खस्ता, बहुत ज़बरदस्त। ठीक है, तो आप इसी तरह फिर किसी प्लेट में निकाल के रख लें। आप ज़्यादा बनाएं तो इसको किसी कंटेनर में ठंडा करके रख लें और 1 से 2 हफ्ते तक खा सकते हैं आप इसको रख के। तो मेरी अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब ज़रा चाहूँगी अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।